बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता है, ये तो फिर भी ज़िंदगी है, कैसे कटेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि सिंह राशि वालों, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल। जी हाँ, अब होंगे आपके सब सपने पूरे। क्या बड़ी हलचल ब्रह्मांड में होने जा रही है कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय देव गुरु जरूर लिखिएगा। और हमारा तरीका समझाने का यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, गुरु जो कि सबसे शुभ और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में यदि गुरु को लेकर के कोई परिवर्तन हो रहा हो, भले ही वो चाल से रिलेटेड हो कि गुरु की चाल बदल रही है, या हो सकता है गुरु के राशि परिवर्तन से रिलेटेड हो, या गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से रिलेटेड हो, इन तीनों चीज में से कोई भी यदि परिवर्तन होता है तो प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, भले ही उसकी राशि कुछ भी हो। जी हाँ, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों पर उसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। सबके लिए अलग प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु कहाँ पर बैठे हैं? कर्म स्थान में। हो सकता है किसी दूसरी राशि के लिए गुरु कर्म स्थान में ना हो करके आय के स्थान में हो, या हो सकता है किसी के फर्स्ट हाउस में हो, तो सबके ऊपर फर्क अलग अलग पड़ता है। ठीक है, अब देखना यह है कि आपके जीवन पर गुरु के ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषी शास्त्र में बृहस्पति को, जी हाँ, बृहस्पति को गुरु के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जुपिटर को गुरु कहा जाता है। ठीक है, और जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, और जुपिटर कहाँ पर बैठे हैं इस समय? टोरस में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि वीनस की राशि होती है, शुक्र की राशि। शुक्र और गुरु दोनों आपस में शत्रु हैं। गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, गुरु निकल रहे हैं यहाँ से, और कहाँ पर पहुँच जाएंगे? इस राशि में, 3rd नंबर की राशि में। अभी 2 नंबर की राशि में है, टोरस में। 3 नंबर की राशि यानी कि होती है मिथुन राशि, जैमिनी होती है, और मिथुन राशि यानी जैमिनी के स्वामी होते हैं बुध। बुध देव की राशि में जा रहे हैं गुरु, तो यहाँ पर दिखाई देंगे अगले 1 साल के लिए गुरु। पिछले 1 साल से गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हट जाएंगे गुरु। कहाँ से? 10वें घर में से वृषभ राशि से निकल जाएंगे, और कहाँ पर पहुँच जाएंगे? मिथुन राशि में। ये आपकी कुंडली का कौन सा घर है? 11th हाउस। यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां घर। 11वां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हाउस ऑफ, क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ वेल्थ बोला जाता है इसे, 11वें घर को। ये आपके सपनों का घर होता है। आपकी जो इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं, वो सपने नहीं जो रात को सोते हुए समय देखते हैं, वो सपने जो आपको सोने ही नहीं देते, जो आपकी जिंदगी का लक्ष्य होता है, लक्ष्य प्राप्ति का घर होता है, आपकी इनकम का घर होता है 11th हाउस। 11th हाउस में गुरु क्या रिजल्ट देंगे, ये जानना है इस वीडियो में। और आपको बताएं, 11th हाउस में गुरु बैठ करके सबसे पहले तो आपके आय को क्या करेंगे? आय को बढ़ा देंगे, यानी आय में वृद्धि होगी। इन्वेस्टमेंट आप करने का सोचेंगे, किसी भी अपने पैसे को ये सोचेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, निवेश हो जाए, और आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ये आपकी थिंकिंग है, और अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठ रहे हैं? गुरु। जी हाँ, लेकिन आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा आप नहीं करने वाले हैं। बहुत जोखिम उठा लिए, बहुत प्रयास कर लिया, ऐसी ऐसी जगह आपने पैसा फंसा लिया
जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते थे लेकिन चले गए। आप समझ ही गए होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कहाँ पर आपने पैसा फंसाया, डुबोया, नुकसान उठाया और भारी नुकसान उठाया। जी हाँ, और लेकिन जैसे ही गुरु का ट्रांजिट होगा आप समझ जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पर करना चाहिए। क्यों? गुरु ज्ञान के स्वामी माने जाते हैं। 11th हाउस में गुरु बैठ करके इन्वेस्टमेंट कराएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, आय के साधन बढ़ जाएंगे, आय के साधन बढ़ जाएंगे, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। कई कई जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी, कई कई क्षेत्रों से धन मिलेगा। इसके साथ ही आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे थे, जी हाँ, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे थे और शुरू नहीं कर पाए, ऐसा वर्क आप शुरू करने वाले हैं। ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई आपका ऐसा काम अटका हुआ है जो करने का सोच रहे थे, नहीं हुआ, या आप नहीं कर सके, या चीज़ें कुछ ना कुछ अस्त व्यस्त हो गई, कर लेंगे। गुरु बैठे हैं 11th हाउस में। अच्छे मित्र आपके होंगे। जी हाँ, मित्र कैसे होंगे आपके? अच्छे ही होंगे, और मित्रों का साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, सपोर्ट भी आपको मिलेगा। गुरु आय के घर में बैठे हुए हैं, यहाँ का गुरु आपका ट्रांसफ़र करवाता है। जी हाँ, ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र भी आपका मन चाहा होगा। गुरु 11th हाउस में होते हैं, घर बदलने का योग बन जाता है, घर बदलने का योग बन जाता है। यानी आप अपना घर बदलना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से घर नहीं बदल पा रहे, घर बदल लेंगे आप। जी हाँ, हो सकता है आप कहीं रेंट के हाउस में रहना चाह रहे हैं, हो सकता है रेंट के हाउस में रह रहे हैं, अपने घर में रहना चाह रहे हैं, घर नहीं ले पा रहे थे, घर ले सकते हैं आप, ये संभावनाएं बन जाती हैं। 11th हाउस में गुरु के रहने से आपका फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावनाएं बन जाती हैं। फंसा हुआ आपका धन है, पैसा है, वो निकाल सकते हैं। गुरु बैठे हैं कहाँ पर? 11th हाउस में। 11th हाउस के गुरु आपके विदेश का योग बनाते हैं, विदेश की यात्रा का योग बनाते हैं। विदेश में जाना चाह रहे हैं आप, हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे हो, या हो सकता है अपनी जॉब के लिए आप विदेश जाना चाह रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, जॉब का योग बन जाता है। हायर एजुकेशन आप कर सकते हैं, आप विदेश में जाकर एक मास्टर्स करना चाह रहे हैं, चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। चाहे आपका वीज़ा रुका हुआ है, पासपोर्ट का काम आपका रुका हुआ है, या हो सकता है ग्रीन कार्ड को लेकर आपकी परेशानी चल रही है, यानी कि PR को लेकर आप परेशान हैं, ये चीज़ें सही हो जाएंगी। प्रेम संबंध के लिए गुरु का 11th हाउस में रहना बड़ा अच्छा माना गया है। लव रिलेशन के लिए, लव रिलेशन में चीज़ें खराब हो गई, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रिश्ते टूटने की स्थिति बनी हुई है, या आपका लव पार्टनर रूठ कर चला गया, अलग रह रहे हैं, ब्लॉक कर दिया गया, आपको बातें नहीं हो रहा, या बातचीत नहीं कर पा रहे, पारिवारिक संबंध खराब हुए, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। चिंता का विषय नहीं है। आप सोच सोच कर परेशान हैं, टेंशन में हैं, तनाव में, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा। जी हाँ, आगे बढ़ने का समय है। जी हाँ, तो प्रयास करके चीज़ों को आप ठीक कर लेंगे। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अच्छा लव पार्टनर आपको मिल सकता है। ढूंढा हुआ है, आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे, प्रपोज कर सकते हैं। विवाह के योग बनाते हैं गुरु यहाँ पर बैठ करके। विवाह के लिए रिश्ते आएगा, और ऐसा रिश्ता आएगा, ऐसा जीवन साथी या जीवन संगनी आपको मिलेगा जो आपके प्रेम को समझे, आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपके ज्ञान को समझे, नॉलेज को समझे, और अच्छी तरह से आपको समझ सके। ऐसा जीवन साथी या जीवन संगनी बनाते हैं गुरु 11th हाउस में बैठ करके। आपके सारे सपने यहाँ पर बैठ करके पूरे करते हैं।
सपने पूरे करने का योग बनाते हैं गुरु, क्योंकि ये सपने का घर होता है 11th हाउस। संतान के घर पर दृष्टि गुरु की जा रहा है, देख लीजिए आप यहाँ से 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी संतान का घर है। आपकी संतान से रिलेटेड आपको 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी, और वो जो खुशखबरी होंगी वो आपकी संतान की शिक्षा से रिलेटेड होंगी, आपकी संतान के विवाह से रिलेटेड, और आपकी संतान के कैरियर यानी कि जॉब से रिलेटेड। ये 3 खुशखबरी आपको मिलेंगी आपकी संतान की तरफ से यहाँ पर दृष्टि जाने से। जी हाँ, माफी चाहते हैं। देखिए, गुरु ज्ञान के स्वामी होते हैं, और ज्ञान के स्वामी यदि 11th हाउस में बैठे हों, ये आपको शिक्षा से जोड़ते हैं, एजुकेशन से जोड़ते हैं। और यदि आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, या आप संस्थापक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, या प्रिंसिपल हैं, तो या विद्यार्थी हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको एजुकेशन फील्ड से यदि जुड़े हुए हैं, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान गहराई तक सीखने की चीज़ों को प्रयास करेंगे, और आपके लिए नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कोई संस्था ओपन करना चाह रहे हैं, कॉलेज या विद्यालय बनाना चाह रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, तो यहाँ पर गुरु आपको सपोर्ट करते हैं। कोई कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं, अपना कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों में गुरु का महत्वपूर्ण योग रहेगा। सोने से रिलेटेड यानी एक गोल्ड, सोना से रिलेटेड यानी एक गोल्ड से रिलेटेड आपका बिजनेस है, काम है, या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अच्छा मौका बना देंगे गुरु, क्यों एक गुरु से रिलेटेड होता है गोल्ड का कार्य। मौका है आपके लिए, बहुत बड़ा मौका है। साथ ही साथ ये समझिएगा 1 2 3 4 5 गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर जा रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, जी हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा। कठिन से कठिन कार्य को आप बड़ी इजी तरीके से कर लेंगे। आप वाहन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई आप बिजनेस है, इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। वाहन सुख प्रदान करते हैं कौन? गुरु। इसके साथ ही आपका प्रॉपर्टी का कोई भी काम है, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे सूर्य गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा ऐसी बनेगी कि आपका यदि प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, या हो सकता है आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो इनमें गुरु आपको सपोर्ट करते हैं। आप या रेंट का हाउस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे थे, आपका रेंट का हाउस मिल सकता है। हाउस चेंज करना चाह रहे हैं, ये गुरु के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। साथ ही साथ विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, फंसा हुआ पैसा आपका निकाल लेंगे, और आपके ऊपर कोई मुकदमा है, केस चल रहा है, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। ससुराल से तनाव खत्म होता हुआ दिख जाएगा। आपकी खुद की प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसमें चीज़ें आपके पक्ष में जाएगा। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये है ग्रह गोचर के आधार पर, ये जो चार्ट बना हुआ है कि ग्रह का गोचर इस समय कहाँ पर चल रहा है। और ये याद रखिएगा, ध्यान रखें कि ग्रह के गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर 5 to 10% पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, 5 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। और यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, बड़ी समस्याएं हैं, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि उसका 90 to 95% प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है।
किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप करा सकते हैं। यदि हमसे कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपसे विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी दीजिएगा अपना। गुरुदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।